बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम डेली बेस पे जर्नल स्टडीज़ के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, उसमें डिफरेंट करंट अफेयर्स को भी डिस्कस करते हैं हम, जो न्यूज़ में रहे होते हैं या रिसेंटली न्यूज़ में चल रहे होते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि आप पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे देख रहे हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू एशिया पावर इंडेक्स 2024। ठीक है, हमने रिसेंटली एक वीडियो में एशिया पावर इंडेक्स में पढ़ा था कि इंडिया जो है एशिया पावर इंडेक्स में थर्ड नंबर पे लाई कर रहा है। एशिया में टॉप 3 पोजीशंस में इंडिया जो है इस बार इम्प्रूव कर चुका है। तो इस एशिया पावर इंडेक्स के बारे में यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। इन 2 स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है? पहला जो स्टेटमेंट है, इट इज़ एन एनुअल इंडेक्स लॉन्च्ड बाय लोवे इंस्टीट्यूट इन 2018। पहला स्टेटमेंट ठीक है कि ये एनुअली एक इंडेक्स है जिसको लॉन्च किया गया है लोवे इंस्टीट्यूट 2018 में। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द 2024 इंडेक्स वाज टॉप्ड बाय चाइना। चाइना ने टॉप्ड किया, फॉलोड बाय इंडिया। तो दूसरी स्टेटमेंट जो है गलत है। टॉप जो है इसमें किया है यूनाइटेड स्टेट ने। टॉप किसने किया है? यूएसए ने टॉप किया है। दूसरे नंबर पे है चाइना, तीसरे नंबर पे है इंडिया। ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, टॉप किया यूएसए ने, दूसरे नंबर पे चाइना है, तीसरे नंबर पे इंडिया है, फोर्थ नंबर पे जापान है। जापान को इस बार इंडिया ने पीछे छोड़ दिया है एशिया में। जापान के बाद फिर आता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के बाद आता है रशिया। ठीक है, तो दैट मीन्स ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, which one of the following in relation to exercise tiger triumph 2024 is correct? ये जो एक्सरसाइज टाइगर ट्रियम्फ है 2024 में हुआ था, इसके रिगार्डिंग नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? ठीक है, क्या ये बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज है इंडिया एंड जापान के बीच में? क्या ये ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में? क्या ये बायलेटरल ट्राई सर्विस है बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट? क्या ये मल्टीलेटरल ट्राई सर्विस अंडरटेकन बाय बीमस्टेक मेंबर्स? तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट है। ये 14 डेज लॉन्ग एक्सरसाइज है इंडिया और यूनाइटेड स्टेट के बीच में, जो कि मार्च 18 से लेकर 31 मार्च तक चली थी। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। तो इंडिया और यूनाइटेड स्टेट के बीच में एक बायलेटरल ट्राई सर्विस है, 14 डेज लॉन्ग एक्सरसाइज थी ये। ठीक है, एक्सरसाइज टाइगर ट्रियम्फ 2024 इज अ बायलेटरल ट्राई सर्विस बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज आर्टिकल 105? ठीक है, आर्टिकल 105 क्या है? पॉलिटी का क्वेश्चन है कि आर्टिकल 105 हमारे पास क्या है। न्यूज़ में रहा है इसलिए हम इसको डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 105, आर्टिकल 105 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एड्रेसेस पार्लियामेंट्स पावर एंड प्रिविलेजेस। मतलब पार्लियामेंट की क्या पावर्स हैं, पार्लियामेंट की क्या प्रिविलेजेस हैं, वो आर्टिकल 105 बताता है। ठीक है, उसके बाद द कोर्ट clarified that Article 105 under subsection 3 does not grant absolute immunity to parliamentary proceedings। मतलब आर्टिकल नंबर 105 अंडर सबसेक्शन 3 ये बताता है कि कोर्ट ने ये क्लैरिफाई कर दिया है कि ये आर्टिकल एब्सल्यूट तरीके से इम्यूनिटी जो है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को प्रोवाइड नहीं करता है। ये कोर्ट ने क्लैरिफाई कर लिया है। ठीक है,
जुडिशियल स्क्रूटनी इज अलाउड फॉर प्रिविलेजेस, जुडिशियल तरीके से स्क्रूटनी जो है की जा सकती है, जितने भी प्रिविलेजेस, इन्फोर्समेंट मेथड वगैरह जो है इन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में होते हैं उनमें जुडिशियल स्क्रूटनी अलाउड है। ठीक है, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। ठीक है, सब्जेक्ट करता है कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड हैं या वो वैलिड नहीं है। तो सिंपल सी बात ये है कि आर्टिकल 105 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताता है कि पार्लियामेंट के पास क्या पावर है, पार्लियामेंट्स के क्या क्या प्रिविलेजेस हैं, और इन पार्लियामेंट्स की पावर और प्रिविलेजेस जो हैं इनके अंदर जुडिशियल स्क्रूटनी जो है वो अलाउड है, जुडिशियल स्क्रूटनी जो है इनमें अलाउड है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कुछ इंपॉर्टेंट चैनल्स इंडिया के अंदर हैं जो रेस्ट ऑफ द कंट्रीज या इंटरनेशनल लेवल पे कंट्रीज को कनेक्ट करते हैं। जैसे हमारे पास पाक स्ट्रेट है, हम जानते हैं कि ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो है एक कनेक्शन है जो इंडिया और श्रीलंका को जोड़ता है, उसका नाम है पाक स्ट्रेट, जो बे ऑफ बंगाल को गल्फ ऑफ मन्नार के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, 8 डिग्री चैनल जो है ये लक्षद्वीप जो कि इंडिया में है और मालदीव्स जो कि एक आइलैंड कंट्री है, इन दोनों को सेपरेट करता है 8 डिग्री चैनल। याद रखना है, लक्षद्वीप एंड मालदीव्स को सेपरेट करता है जो चैनल वो है 8 डिग्री चैनल। ठीक है, 10 डिग्री चैनल जो है ये अंडमान आइलैंड और निकोबार आइलैंड जो हैं इनको सेपरेट करता है 10 डिग्री चैनल। डुनकुन चैनल जो है ये साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करता है। ठीक है, उसके बाद कोको चैनल जो है ये अंडमान आइलैंड एंड कोको आइलैंड जो कि म्यांमार में है इन दोनों को अलग करता है। उसके बाद मलाक्का स्ट्रेट ये अंडमान सी को साउथ चाइना सी के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, अंडमान सी को साउथ चाइना सी के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्रिज वाज इनाग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 24 फरवरी 2024 टू कनेक्ट द्वारका इन गल्फ ऑफ कच्छ रीजन। उस ब्रिज का नाम है सुदर्शन सेतु ब्रिज। सुदर्शन सेतु ब्रिज कहाँ पे है? ये गुजरात में है। ठीक है, कहाँ पे है? ये गुजरात में है। फरवरी 2024 में इस ब्रिज की इनाग्रेशन की थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, जो द्वारका को कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ कच्छ रीजन में। ठीक है, तो सुदर्शन सेतु ब्रिज जो है एग्जाम में पूछा जाएगा कि सुदर्शन सेतु ब्रिज विच वाज रिसेंटली इन द न्यूज and was inaugurated by Prime Minister Narendra Modi in the month of Feb 2024 is situated in which country or in which state of the India? It is situated in Gujarat. ठीक है, now next question है, which country has become the first country in the world to be officially verified by World Health Organization to have eliminated the leprosy? एक डिजीज है, क्रोनिक इन्फेक्टियस डिजीज है ये लेप्रोसी। कंप्लीट तरीके से इसको ख़त्म करने वाली पहली कंट्री जो WHO ने ऑफिशियली वेरीफाई किया है वो कंट्री बन चुकी है जॉर्डन। उस कंट्री का नाम क्या है? जॉर्डन। ठीक है, जॉर्डन की कैपिटल एंड करेंसी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैन गंगा नाल गंगा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, एक रिवर प्रोजेक्ट है इंडिया में जिसका नाम है वैन गंगा नाल गंगा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। ये कौन से रीजन में पड़ता है? तो ये विदर्भा रीजन ऑफ महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? विदर्भा रीजन ऑफ महाराष्ट्र में ये जो है हमारा प्रोजेक्ट है। वैन गंगा एंड नाल गंगा ये दो ट्रिब्यूटरीज हैं, किस रिवर की हैं? कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा। Which of the following state is the first in the world to access the development of its ecosystem through Grass Environmental Product Index? Grass Environmental Product Index को एक्सेस करने वाली पहली स्टेट
इंडिया की है लेकिन वर्ल्ड में फर्स्ट है, उस स्टेट का नाम है उत्तराखंड। जो ग्रास इन्वायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स को मेजर करेगी वो है उत्तराखंड। ग्रास इन्वायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स जो है इसको जो है मेजर करने वाली फर्स्ट स्टेट जो है वो बन चुकी है उत्तराखंड। 4 मेजर पिलर हैं इसको मेजर करने के, वो है एयर, वाटर, लैंड, ठीक है, एयर, वाटर, लैंड और ट्री। इन 4 पिलर्स को जो है ये मेजर करेगा ग्रास इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट इंडेक्स, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। और इस इंडेक्स को क्रिएट करने वाली जो बॉडी है उस बॉडी का नाम है हिमालयन इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हिमालयन इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये क्रिएट करता है इस ग्रास इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट इंडेक्स को। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको 1979 में एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। तो ये एनजीओ है, 1979 में इसको एस्टेब्लिश किया गया है। हिमालयन इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है क्रिएटर है ग्रास इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट इंडेक्स का, जो कि 4 पिलर्स जो हैं इस इंडेक्स के हैं वो लैंड है, एयर है, वाटर है, ट्री है। इन 4 पिलर्स को मेजर करके इस इंडेक्स को बनाया जाएगा। और इस इंडेक्स को बनाने वाला, इंडेक्स को एक्सेस करने वाली पहली स्टेट वर्ल्ड में इंडिया की है, वो है उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट रूट ऑफ कंटेक्ट बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो हमें पता है वो मैरीटाइन कॉन्टैक्ट है। मैरीटाइन कॉन्टैक्ट मतलब कि मैरीटाइन जो मैरीटाइन मतलब समुद्री रास्तों से जो है इंडिया को दूसरी कंट्रीज के साथ कनेक्ट किया गया। और मैरीटाइम रूट सबसे पहले वास्को डी गामा जो है वो सबसे पहले जो है मैरीटाइम रूट से जो है इंडिया आए थे, जो कि पुर्तगीज थे। 1498 में जो है वो मैरीटाइम रूट से इंडिया पहुंचने वाले हैं। और उन्हें ही वही पहले पुर्तगीज हैं या वही पहले जो है इंडिया में आने वाले हैं जो मैरीटाइम रूट से इंडिया में आए थे, ठीक है। Who among the following was popularly known as लोखितवादी? वो किसको कहा जाता है लोखितवादी? गोपाल हरि देशमुख को लोखितवादी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ज्योतिबाई फुले, जिसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था कि ये एंटी कास्ट मूवमेंट जो है इन्होंने लॉन्च की थी, जैसे सत्यशोधक समाज जो है इसके फाउंडर हैं ये ज्योतिबाई राव फूले जी, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले जो कि मेंटोर हैं महात्मा गांधी जी के, जिनकी कल जो है बर्थ एनिवर्सरी भी थी, जिसको हम गांधी जयंती के नाम से जानते हैं। कल जो है लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी भी बर्थ एनिवर्सरी थी। और इंटरनेशनल डे फॉर नॉन वायलेंस भी जो है 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो गोपाल हरि देशमुख इज आल्सो नोन एज लोखितवादी, ठीक है, ये हमें याद रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। कुछ बायोस्फीयर रिजर्वेज, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्वेज जो है हमारे पास दिए हुए हैं, हमने इनको मैच करना है कौन ये किस स्टेट में है। नो क्रीक बायोस्फीयर रिजर्व इज इन मेघालय, तो ये स्टेटमेंट जो है हमारी ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क इज इन आसाम, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। पेरियार टाइगर रिजर्व इज इन केरला, तो तीनों की 3 स्टेटमेंट जो है ये ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है, विच कंट्री वॉन द मेंस एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024, तो ये इंडिया ने जीती है, ठीक है। मेंस एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 इसको जीता है इंडिया ने। किस कंट्री को हरा के जीता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा,
ठीक है, किस कंट्री को हरा के इंडिया ने मेंस एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी को जीता है, वो डिफीटेड कंट्री कौन है, आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए आज की वीडियो में। ठीक है, डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, इसमें कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, कुछ जीएस के, कुछ पॉलिटिकल के, कुछ एनवायरनमेंट के। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कहीं प्रॉब्लम है, कुछ गलत पढ़ाया, कुछ गलत बोला, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए खुदा।